आज का समय तेजी से बदल रहा है। लोग खुद की पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग आज भी मेहनत करने से जी चुरा रहे हैं। कभी आपने खुद के लिए वक्त निकाला है? कभी अपने दिल की सुनी है? क्या आप अपने पसंद का काम कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सवाल हुआ। एक बार 4 लड़के अपने प्रतिभा और ज्ञान को जानने के लिए एक संत के पास पहुंचे। संत के वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने दिल की बात संत को बताई। तब संत ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको ज्ञान और प्रतिभा के बारे में कुछ बताऊं, आप मेरा एक छोटा सा काम करके लाओ। उन्होंने चारों को एक एक तोता दिया और उनसे कहा कि इनकी गर्दन ऐसी जगह जाकर मरोड़ना जहां आपको कोई देख न सके। बस फिर क्या था, चारों चले गए गर्दन मरोड़ने के लिए। पहला लड़का दोपहर में एक सुनसान रास्ते में गया। उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो उसको मौका मिल गया और तोता की गर्दन मरोड़कर उसे लाकर संत के सामने रख दिया। दूसरे लड़का चुपचाप एक गली में गया जहां से लोग कम गुजरते थे, तो उसने तोता की गर्दन पकड़ी और मरोड़ दी, फिर उसे संत के पास ले आया। तीसरे लड़के ने सोचा कि मुझे अभी कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोई और भी आ सकता है, तो उसने रात तक इंतजार करने की सोची। फिर रात होते ही गर्दन मरोड़कर तोता को संत के सामने रख दिया। परंतु एक हफ्ता हो गया, वह चौथा लड़का अभी तक नहीं आया था, तो संत ने उन तीनों को उसे खोजने के लिए भेजा। वे तीनों उसे ढूंढ के ले आए, तो संत ने उससे एक हफ्ते तक गायब होने का कारण पूछा। तब वह लड़का बोला, मैंने दिन के बजाय इसकी गर्दन रात को मरोड़ने की सोची, पर रात को चांद तारे देख रहे थे। फिर मैं अंधेरी कोठरी में गया और जैसे ही गर्दन पर हाथ रखा तो देखा कि तोता देख रहा है। उसकी आंखें चमक रही थी। फिर मैंने इसकी आंखें बांध दी। जब वह तोते की गर्दन मरोड़ने वाला था, उसे संत का ख्याल आया कि संत ने कहा था, जहाँ कोई न देख रहा हो, पर यहाँ तो मैं खुद ये देख रहा हूँ। वह मुश्किल में था, इसलिए उसने बड़े विनम्रता से तोता संत को लौटा दिया और कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहे कितने ही अंधेरे में चला जाऊं कि कोई मुझे न देखे, पर मैं तो ये देख रहा होऊंगा, और आपने कहा था कि कोई न देख पाए। ये सब देखने के बाद संत ने उन तीनों लड़कों को वहां से विदा कर दिया और कहा कि तुम तीनों अपनी प्रतिभा नहीं पहचान सकते। संत ने उस चौथे लड़के को रोक लिया, क्योंकि वह एक बहुत ही गहरे अनुभव में पहुंचा था और खुद को जान पाया था। दोस्तों, यही बात हमें खुद के लिए देखनी चाहिए। जैसे कस्तूरी मृग खुद के अंदर से निकलने वाली गंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, ठीक उसी तरह हम अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जबकि हमें क्या पसंद है, हमारा मजबूत पक्ष क्या है, इस चीज को हम खुद के अंदर नहीं तलाशते हैं। अगर आप खुद के लिए टाइम निकालोगे तो आपको आपके हुनर, आपके दिल की ख्वाहिश जो आपको सच में खुशी देता है, वो जरूर ढूंढने में कामयाब रहोगे। आज कई लोग ऐसे हैं जिनको खुद की प्रतिभा का अंदाजा नहीं है। वो बिना अपनी खुशी जाने जिंदगी को यूं ही काट रहे हैं जैसे जिंदगी जीना कोई सजा हो। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि आप यूं ही लाइफ को बर्बाद मत करो, बल्कि जो आपका टैलेंट है उसको जानो, और अगर एक बार जान गए तो फिर पूरे दिल से जुट जाओ उसे पाने के लिए। आपको खुद को पहचानो, सफलता मिल ही जाएगी। कैसी लगी हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।